नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, इस बात को तो आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि जीवन में मृत्यु, सुख दुख, हानि लाभ, खुशी और गम ये सभी जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूम होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। प्रिय दोस्तों, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, चाहे वो राजा हो या फिर प्रजा। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंक बनते देखा होगा और रंक को राजा बनते देखा होगा। समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसके घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को कभी नहीं भर सकता। पर हम लोगों को ये कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? खुशियों के द्वार खोलेगा या फिर हमें संकट में डुबाए रखेगा? ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। आज हम आपको ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुँचे थे तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिनसे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा मिलते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने बताए हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे से 4:30 और 5:15 के बीच के समय में खुलती हैं तो आपको ईश्वर का स्मरण हो जाएगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है। तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए दौर खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन कर रहे हैं। दूसरा संकेत है, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना किसी कारण के प्रसन्न हो जाता है और आप बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कुराहट से भरा हुआ होता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी बातचीत के आप बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, जब ऐसा संकेत मिलता है तो ये संकेत आपको ये दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली है जिसे आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना किसी कारण भी प्रसन्न होना एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा कारण, अगर आपके द्वार पर गाय माता बार बार आती हैं, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर आपके घर से खाने की चीज़ें खुद उठाकर ले जाए या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे शुभ संकेत ये दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिसे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, प्रिय दोस्तों, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं। ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो, वह छोटे छोटे बच्चे आपके आंगन में खुशी से खेलते हो, यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा संकेत ये दर्शाता है कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है। आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिलते हैं। पांचवा संकेत है, प्रिय दोस्तों, कई समय से चल रहे खर्च एक कारण से टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाए कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और महालक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में जरूर होगा। छठा संकेत है, प्रिय दोस्तों, पूजा की थाली में फूल माला या फिर लाल चंदन का गिरना। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। अगर आपके घर में अतिथियों का आगमन होता है, घर में चांदी और सोने का आना या फिर महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिना अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है।
ये सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते रहते हैं। अब आता है 7वां और आखिरी संकेत। यदि आप सुबह सुबह आपके घर से किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ते में गाय माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी साधु संत का आशीर्वाद मिल जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और आप सफल होकर ही घर लौटेंगे। ये थे कुछ 7 संकेत। जब मनुष्य का अच्छा समय आता है तो अच्छा समय आने से पहले मनुष्य को इस प्रकार के 7 संकेत मिलते हैं। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।